अस्हाबिही अजमाइन अजमाइन अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्ताहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। दुरूद पाक पढ़ें। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम और ताजदार अंबिया हुज्जत पर नूर शाफ़ियुल मशहूर सयाह लामका आक़ाए दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम सब अहबाब मर्द व ख़वातीन व हज़रात ज़िक्र अहले बैत की महफ़िल में हम सब अहबाब हाज़िर। दुआ है रब्बे कायनात की बारगाह में कि अल्लाह पाक इस महफ़िल के फ़यज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए, हम सब के सग़ाइर कबीर गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सब की गलती कोताही को माफ़ फरमाए और अपनी और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मास्टर साजिद चीमा साहिब का और चौधरी मोहम्मद जावेद चीमा साहिब का और अहले कमेटी का कि जिन्होंने इनको फिर मैं बार दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये एहतमाम किया और जवानों ने मेहनत की। अल्लाह पाक इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और शाह साहिब मैं इनका नौकर हूँ, खादिम हूँ, क्योंकि आले रसूल हैं। आले रसूल हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे सर के ताज हैं। क्या हैं? बोले हाँ, आले रसूल क्या हैं? हमारे सरदार हैं। मैं इनका नौकर होने की हैसियत से सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर सबक सुनाना चाहता हूँ शाह साहिब, क्योंकि शाह साहिब ने अच्छे आसन अंदाज के साथ बहुत ही खूबसूरत कुरान और हदीस पाक पर मबनी खिताब किया है। अब गुंजाइश तो नहीं है खिताब की, क्योंकि वक्त भी थोड़ा सा काफ़ी आगे जा चुका है। मैं सिर्फ शाह साहिब को सबक सुनाने की गर्ज से क्या कर रहा हूँ, इको बंद करने है तारी साहिब, थोड़ी सी आवाज़ साफ आए बस। शाह साहिब को सबक सुनाने की गर्ज से 1-2 बातें कर रहा हूँ जिनकी महफिल में हम आए हैं। बोलें किन की महफिल में आए हैं? किन की महफिल में आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बोलें, मैं फिर उसी पे बात करूँ। किन की जिक्र पे आए हैं? हुसैन बोलें यार, शर्मा क्यों रहे हैं? हुसैन के जिक्र पे आए हैं यारो। हुसैन के साथ मुस्तफ़ा की मोहब्बत को भी अंदाजा लगा लें कि मुस्तफ़ा किस कदर मोहब्बत करते थे। और असहाब भी हजूर की आल का अदब मोहब्बत और एहतराम करते थे। जिस तरह मुस्तफ़ा मोहब्बत करते थे ना, असहाब भी उसी तरह आले रसूल का अदब एहतराम इज्जत वकार से देखते थे। आओ उन्हीं की शान में 1-2 जुमले दे रहा हूँ और 1-2 बातें अर्ज कर रहा हूँ। तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। मुस्तफ़ा का शहजादा हुसैन कौन है? जैसे शाह साहिब ने बयान किया है कि यारो जिनका नाना नबियों का सरदार है। अब बता रहा हूँ कि हुसैन कौन है, सुने। जिनका नाना नबियों का सरदार हो, अरे जिनका बाबा वलियों का सरदार हो, अरे जिनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार हो और खुद हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हों, तो फिर यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, अरे लोगों, वो हुसैन जिस घर में सारियां सरदारियां जमा हो उसे हुसैन कहते हैं। उसे हुसैन कहते हैं। जिन घर में सारियां सरदारियां जमा हों उसे हुसैन कहते हैं। आओ आगे चलें। अरे लोगों, वो हुसैन जिनके लिए मुस्तफ़ा मिंबर छोड़ दे, जिनके लिए मुस्तफ़ा अपना मिंबर छोड़ दे, और वो हुसैन जिनके लिए मुस्तफ़ा अपना सजदा लंबा कर दे, जिनके लिए
मुस्तफा अपना सजदा लंबा कर दे। अरे लोगों, वो हुसैन जब वो रोना, जब वो रो पड़े किसी वजह से, मुस्तफा कह दें, मुस्तफा कह दें, अरे बाबा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, इनको ना रुलाया कर, इनको ना रोने दिया कर। क्यों? इसलिए कि मैं मुस्तफा को इनका रोना गवारा नहीं है। अरे लोगों, अरे लोगों, फिर आप जरा तसव्वुर तो करो, जरा तसव्वुर तो करो, वो हुसैन सलामुल्लाह अलैहा को जब मैदान करबला में शहीद कर दिया गया होगा, उस वक्त मुस्तफा के दिल पे क्या बीती होगी। मुस्तफा का शहजादा जब शहीद कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, उम्मे सलमा कहती हैं, मैं मदीना में सो रही थी, मैं मदीना में सो रही थी कि मैं ख्वाब देखती हूँ। क्या देखती हूँ? ख्वाब देखती हूँ कि मुस्तफा की दाढ़ी गर्द आलूद है, मुस्तफा के हाथ में एक शीशी है, मुस्तफा के हाथ में एक शीशी है। उम्मे सलमा कहती है, मैंने पूछा या रसूलल्लाह, ख्वाब में आए मुस्तफा, या रसूलल्लाह ये क्या लेके आए हैं, ये शीशी में क्या है, ये शीशी में क्या है। उस वक्त मेरे मुस्तफा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा से कहते हैं, उम्मे सलमा से कहते हैं मैदान करबला से आ रहा हूँ, ऐ उम्मे सलमा, मेरे शहजादे को ना, मेरे शहजादे को उन्होंने शहीद कर दिया है। आज मैं सारा दिन, आज मैं सारा दिन अपनी आल का, अपने शहजादों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। ये मदीना में और मक्का में भी सहाबी कहते हैं मैंने भी मुस्तफा को ख्वाब में देखा, मुस्तफा ने खबर दी है कि मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे शहजादे को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। अरे जवानों, फिर आगे चलें, आगे चलें। वो शहजादा जब शहीद कर दिया गया, क्योंकि अल्लामा साहिब ने बहुत ही प्यारा खिताब किया है, मैं सिर्फ चंद झलकियां दे रहा हूँ, फिर पैगाम की तरफ आता हूँ। वो मुस्तफा का शहजादा जब शहीद कर दिया जाता है, आपका सर मुबारक इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर नेज़े पे चढ़ा के लेके जा रहे हैं। रास्ते में एक गिरजा आ जाता है, एक घर आ जाता है, एक राहिब की मोहब्बत देखो, उसने देखा ना कि हुसैन का सर लेके जा रहे हैं, पूछा, पता चला ये कि हुसैन का सर लेके जा रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि 10,000 दिनार ले लो, 10,000 दिनार ले लो, एक रात के लिए इमाम हुसैन का सर मुझे दे दो। उन कुत्तों ने, माल के पुजारियों ने, उन कुत्तों ने माल की हफज के खातिर, माल की हफज की खातिर उन्होंने 10,000 दिनार लेकर इमाम हुसैन का सर मुबारक उस ईसाई राहिब को दे देता है, दे देते हैं। इमाम हुसैन का सर वो राहिब क्या करता है? वो करता ये है कि सामने रख देता है, सर मुबारक को साफ करता है, सर मुबारक को साफ करता है, सारी रात तकता रहता है, सारी रात तकता रहता है। जवानों, फिर मैं यहाँ पे ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि वो ईसाई राहिब जो इमाम हुसैन का सर मुबारक रात के वक़्त सारी रात अदब मोहब्बत के साथ उसको तकता रहे, जब सुबह होती है, जब सुबह होती है, वो राहिब ईसाई कहता है, वो कहता है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैंने सारी रात देखा है कि आसमान से लेकर इस सर मुबारक तक मैं सारी रात नूर को तकता रहता था। मैंने देखा है कि नूर सारी रात हुसैन के सर का तवाफ कर रहा है। अरे लोगों, जब उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अदब के साथ सिर्फ तकता रहा है, जब सुबह होता है, जब सुबह होती है, वो कलमा मुंह से पढ़कर मुसलमान हो जाता है। अरे लोगों, ये मैं पैगाम ये दे रहा हूँ, वो हुसैन का सर सिर्फ एक रात के लिए,
एक रात के लिए मोहब्बत करे, अदब करे, ताज़ीम करे, सुबह को ईमान पा जाए। अरे लोगों, फिर हम हुसैन के मानने वाले, हुसैन से सारी जिंदगी मोहब्बत करने वाले, उनके लिए रोज़े महशर, रोज़े कौसर पर हुसैन जाम लिए खड़े हैं। हुसैन जाम लिए खड़े हैं। आगे चलो। अरे लोगों, वही इमाम हुसैन का सर जब दिमश्क के बाजारों में पहुंचता है, जब दिमश्क के बाजारों में पहुंचता है ना, भीड़ की वजह से, रश की वजह से काफिले को रोक दिया जाता है। ऐलान ये कर दिया जाता है, ऐलान ये होता है कि हुकूमत के कुछ बागी थे, किनके? हुकूमत के कुछ बागी थे, उनको कत्ल करके उनको कैदी बनाकर यजीद के दरबार में लेके जाया जा रहा है। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो लोग छतों पे चढ़ गए कैदियों को देखने के लिए। कैदियों को देखने के लिए जब छतों पे चढ़े, उनमें एक बूढ़ी औरत भी चढ़ जाती है। उनमें एक बूढ़ी औरत भी चढ़ जाती है। देखती है कि कैदी मुसाफिर हैं, बेयारो मददगार हैं। उसने ना कुछ पानी, कुछ जरूरत के शिया, कपड़े, खाना, कुछ चीजें देकर भेजी अपनी खादिमा से या किसी से, को कहा कि ये जाओ इन कैदियों में तकसीम कर दो। जब वो तकसीम होने लगा, सामान, पानी या कपड़े वगैरह जो भी कुछ जब तकसीम होने लगा, उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने देखा कि कोई चीज बांट रहा है। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब बुलाती है कि इसको मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ। उससे पूछा गया कि तू कौन है, कहाँ से आई है? उसने कहा मेरी मालका है, एक बूढ़ी औरत है, उसने ये सब कुछ भेजा है। उसने कहा उसको बुलाओ, मैं उससे पूछना चाहती हूँ, एक बात पूछना चाहती हूँ। वो बूढ़ी औरत वो आती है, सैयदा ज़ैनब पूछती हैं, कहती हैं ए बूढ़ी अम्मा, ए बूढ़ी खातून, करबला से लेकर इन दिमश्क के बाजारों तक किसी ने हमें सलाम भी नहीं किया, किसी ने कुछ दिया भी नहीं है। खाना पीना तो दूर की बात है, किसी ने हमें सलाम तक नहीं किया। शाह साहिब, किसी ने सलाम तक नहीं लिया। तू कौन है? क्या समझ कर ये तकसीम कर रही हो? क्या समझ कर ये तर्ज कर रही हो? वो बूढ़ी खातून कहती है दरअसल बात ये है कि एक वक्त था, एक जमाना था, एक वक्त था, एक जमाना था। मैं मदीना में रहा करती थी। मेरी मालका का नाम सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा था। उन्होंने मुझे आखिर में, मैंने उनसे जब वो जानती थी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कि जानती थी कि मैं दिमश्क से हूँ। मैं कहाँ से हूँ? दिमश्क से हूँ। आखिरी वक्त में मैंने उनसे वसीयत पूछी अपनी मालका से। मैं उनकी नुकरानी थी, मैं उनकी खादिमा थी। मैंने सैयदा फातिमा से कहा मुझे कोई वसीयत ही फरमा दें। तो उस वक्त सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने वसीयत ये की थी कि बेटा मेरी इस वसीयत को पले बांध लेना। जब भी कोई कैदी नजर आए, उनके साथ अच्छा सलूक कर देना। वो बूढ़ी अम्मा कहती है जमाना बीत गया, वक्त गुजर गया, कई साल बीत गए हैं, आज तक इन बाजारों में आज तक कोई कैदी नजर नहीं आया। तो मैं तो उन मालका की, उन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी वसीयत पे अमल करते हुए ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। सैयदा फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब ने जब सुना, दुआ दी, फरमाने लगी, कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला करे। हम इस वक्त तो लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, एक ही दुआ ही कर सकते हैं। अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो, हम कुछ दे तो नहीं सकते मगर दुआ ही कर सकते हैं। वो बूढ़ी अम्मा कहती हैं चले मुझे भी दुआ की जरूरत है। आप फरमाने लगी
किस दुआ की जरूरत है? वो कहने लगी बेटा एक ऐसी दुआ कर दें। बेटा तवज्जो से ये चंद ये बात अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो से समात फरमा लें। उस वक्त सैयदा ज़ैनब से वो कहती है एक ही दुआ कर दें, एक ही दुआ कर दें। क्या? वो कहती हैं जब मैं मदीना में रहा करती थी, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके घर जब मैं उनकी नुकरानी थी, उनके घर में जब मैं रहा करती थी, उस घर में उस चार दीवारी के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर इमाम हसन हुसैन और सैयदा ज़ैनब उस घर में खेलते थे। मैं उनको खिलाती थी, मैं उनको खिलाती थी। बेटा एक ही दुआ कर दें, एक ही दुआ कर दें। अब जमाना बीत गया है, अब मैं बूढ़ी भी हो चुकी हूँ, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश है, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी दुआ ये कर दें कि मौला मुझे मरने से पहले इमाम हुसैन की जियारत करवा दे और सैयदा ज़ैनब की दीदार करवा दे। बेटा यही मेरी आखिरी दुआ है, यही मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं चाहती हूँ मरने से पहले इमाम हुसैन को भी तक लूं। हाय हाय, क्या इमाम हुसैन को भी तक लूं और सैयदा ज़ैनब को तक लूं। जब सैयदा ज़ैनब ने सुना, उस वक्त सैयदा कहने लगी ए बूढ़ी अम्मा, तेरी दुआ कबूल हो गई, तेरी दुआ कबूल हो गई कि जिसका सर आगे नेज़े पे देख रही हो वो हुसैन का सर है, और जिससे तू हम कलाम है, जिससे तू महवे गुफ्तगू है, वो सैयदा ज़ैनब है। अरे लोगों, फिर इमाम हुसैन का सर मुबारक यजीद के दरबार में जब पेश किया गया, आगे रखा गया, तो यजीद बदबख्त जब देखता है, कहता है, आवाज से कहता है, तकब्बुराना अंदाज में कहता है कि कहाँ हैं कैदियों को मेरे सामने लाया जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम का सर सामने रखा। उस वक्त सैयदा ज़ैनब के बारे में और आल की हजूर की आल के बारे में कहता है बदबख्त यजीद, कुत्ता कहता है वो कैदी मेरे सामने लाओ। उस वक्त वो बूढ़ी अम्मा जो साथ ये मामला जिसके साथ ये तय बात ये जिसका मैं वाकया भी मैंने सुनाया है, वो साथ चल पड़ती है यजीद के दरबार में। जब पहुंचती है ना, और यजीद बलीद वो कहता है ना, बकवास करता है ना, जबकि वो कैदी कहाँ है, वो बीबी फिजा उसका नाम था, बीबी फिजा उसका नाम था। वो बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, कमर उसकी झुक गई थी। जब उस बदबख्त ने कहा ना कि कहाँ है कैदी मेरे सामने लाया जाए, उस वक्त वो बीबी फिजा बड़े जोश के साथ खड़ी होती है। वो कहती है यजीद पलीद, खबरदार जिनको तू कैदी कह रहा है, खुदा की कसम मैं जानती हूँ जिनको तू कैदी कह रहा है वो कैदी नहीं है, वो जन्नत की सरदार हैं, जन्नत की मालिका हैं। तमीज से बात कर। जब बीबी फिजा ने ये बात की तो यजीद पलीद जोश में आकर कहने लगा कि ये बूढ़ी औरत कौन है, इसकी खबर लो। जब जवान बढ़ने लगे, जब जवान आगे बढ़ने लगे, बीबी फिजा ने देखा कि हबशा के कुछ जवान खड़े हैं यजीद के पीछे, तलवारें लेकर खड़े हैं। उस बीबी फिजा ने अपने हबशा के जवानों को जब देखा, देखकर उन जवानों की गैरत को जगाने के लिए कहती है कि हबशा के जवानों तुम्हारी गैरत कहां पे मर गई? आज इस यजीद पलीद के दरबार में
तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे वतन की माँ, वतन की बेटी की इज्जत को ललकारा जा रहा है। तुम कहां मर गए हो, तुम कहां मर गए हो? उस वक्त जब फिजा ने, बीबी फिजा ने अपने हबशा के जवानों की इज्जत को ललकारने के लिए उनकी गैरत को जगाती है, उस वक्त 20 जवान, 20 जवान तलवार को नयाम से निकालकर यजीद पलीद से कहते हैं, खबरदार, अगर कोई भी जवान इस बीबी फिजा के आगे बढ़ा, इनके सर पे पहुंचा, खुदा की कसम हम यहाँ पे उनके सर जिस्मों से जुदा कर देंगे, उनके सर जिस्मों से जुदा कर देंगे। जवानों बुजुर्गों, उस वक्त यजीद जब खामोश हुआ, उस वक्त सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मदीना की तरफ रुख करते हुए कहती है, बाबा जान, मदीना की तरफ रुख करते हुए कहती है, बाबा जान, बाबा जान, आज हबशा की बेटी की इज्जत की खातिर, आज इस यजीद वलीद के दरबार में हबशा की एक बेटी की इज्जत की खातिर 20 तलवारें निकल आई हैं। बाबा जान, बाबा जान, आज तेरी बेटी की इज्जत की खातिर, तेरी बेटी की इज्जत की खातिर एक तलवार भी नहीं निकली है, एक तलवार भी नहीं निकली है। जवानों, बातें तो बहुत सारी हैं, मगर मैं यही इसी पे पैगाम दे रहा हूं जवानों से, क्योंकि पैगाम तो शाह साहिब ने दे चुके हैं, समझा चुके हैं अच्छे अंदाज में। सिर्फ मैं ये गुजारिश के तौर पर ये कह रहा हूं, जितनी हो सके, जितनी हो सके हजूर के आल के नौकर बन जाओ, हजूर की आल के नौकर बन जाओ। जवानों बुजुर्गों, अगर हुसैन हक के लिए न लड़ते, अगर जान न देते, तो आज लोगों के पास ये मिसाल बन जाती, लोगों के हाथ में एक मिसाल आ जाती, वो भी कह देते कि जालिम यजीद था, जालिम यजीद था। अगर हक की खातिर उस वक्त हुसैन भी तो था, तो क्यों नहीं निकला? लोगों, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये पैगाम दे गए, और आज हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। इसलिए आज तक हजारों लोगों ने दावे किए, किसी ने वली होने के दावे किए, किसी ने गौस होने के दावे किए, किसी ने नबी होने के दावे किए, किसी ने खुदा होने का दावा भी कर दिया। खुदा की कसम, और आज तक हुसैन जैसा आज तक कोई दावा नहीं कर सका, हुसैन जैसा आज तक कोई दावा नहीं कर सका। जवानों से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता हुसैन के साथ जोड़ लो, हजूर की आल के साथ जोड़ लो। अगर तुम चाहते हो कि कब्र की पहली रात मुस्तफा मुस्कुरा कर खुश होकर तुम्हारा इस्तिकबाल करें, तो हजूर की आल के नौकर बन जाओ, हजूर के असहाब के नौकर बन जाओ, हजूर की अहले बैत के नौकर बन जाओ। आप सब जानते हैं कि नौकर कैसे होता है। नौकर अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारता। मैं अपनी माओ बहनों के और जवानों को मुखातब करके ये कह रहा हूँ, नौकर अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारता। अरे यारो, हम कहाँ के नौकर हैं? हम कहाँ कैसे नौकर हैं यारो? नौकर भी कहलवाए हजूर के, और हजूर की असहाब के, और हजूर की आल के। इमाम हसन हुसैन के नौकर भी कहलाएं, हुसैनी भी कहलाएं, और मर्दी भी अपनी करें, मर्दी भी अपनी करें। यारो, जब किसी के नौकर बन ही गए हो, बोले किन के नौकर हैं आप? बोले हुसैन के नौकर हो या नहीं हैं? नौकर के नहीं? बोले ऊंची आवाज से बोले, मुझे पता चले हुसैन के नौकर हैं कि नहीं।
तो फिर मर्द अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारो यारो। मैं ये आसान लफ्जों में ये कह रहा हूँ, सारे समझदार बैठे हैं, सारे समझदार बैठे हैं, तो फिर यही बात अर्ज कर रहा हूँ कि नौकर अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारता, नौकर तो हुसैन की मर्जी पे जिंदगी गुजारता। हुसैनी फिक्र अपने अंदर पैदा करो, हुसैनी फिक्र अपने अंदर पैदा करो तो और हजूर की आल और हजूर के नौकर बन जाओ, हजूर के असहाब के नौकर बन जाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कि अल्लाह पाक इन जवानों की मेहनत को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कारी साहब